जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके इस परिवार में। फिर से एक बार आज हमने जीव विज्ञान के कोशिका चैप्टर को लिया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे आपका बेहतर रिवीजन और कोशिका चैप्टर तैयार हो जाएगा। इसमें जो हमारे क्वेश्चंस हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान का साधारण तौर पर स्वीकार किया जाने वाला वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एकलर द्वारा। ठीक है, एकलर द्वारा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है, आपका अगला प्रश्न है, वह कौन सी रचना है जिसे जीव विज्ञान की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका। ठीक है। और आपका अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, क्या कारण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। ठीक है। और आपका अगला प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है, क्यों भिन्न होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति के कारण। ठीक है। और आपका अगला प्रश्न, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोम को। ठीक है। और आपका अगला प्रश्न है, यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज की। ठीक है। और अगला प्रश्न आपका अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असूची कोशिका विभाजन। ठीक है। और आपका अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाल्डेयर ने की थी। ठीक है, वाल्डेयर ने की थी। और आपका अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में कौन सा कोशिकांग भाग लेता है? ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम भाग लेता है। ठीक है। और आपका अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, फ्लेमिंग ने की थी। और आपका अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कायिक या दैहिक कोशिकाओं में। सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग बढ़िया से देखिएगा और एक बार बढ़िया से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। तो आपका अगला प्रश्न है, वृद्धि उपावस्था किस कोशिका विभाजन में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समसूत्री कोशिका विभाजन में। और आपका रहा ये अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रॉस वर्गन ने किया था। ठीक है, स्ट्रॉस वर्गन ने किया था। और आपका अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जनन कोशिकाओं में। ठीक है। और आपका अगला प्रश्न, क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। ठीक है। और आपका अगला प्रश्न है, किस कोशिका विभाजन में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका समसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है। और आपका अगला प्रश्न, टर्मिलाइजेशन नामक घटना अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विपट अवस्था। ठीक है, द्विपट अवस्था। और आपका ये रहा अगला प्रश्न, कौन सा कोशिका विभाजन जैव विकास में सहायता करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है। और आपका अगला प्रश्न, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में सबसे पहले कोशिकांग का विभाजन होता है तो कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक में होता है। ठीक है। और आपका अगला प्रश्न, अगला आपका ये प्रश्न है, लसिका कोशिका बनती है किस किस में बनती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
तिल्लिम बनती है, ठीक है। और आपका अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली बनी हुई है तो किससे बनी हुई है? तो आपका प्रोटीन व लिपिड से, ठीक है। और आपका नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है, कोशिका की सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यही पदार्थों को अंदर या बाहर आने जाने वाली से रोकती है, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन रोकता है? तो आपका प्लाज्मा झिल्ली जो है यही रोकती है, ठीक है। और आपका अगला प्रश्न है, अमीबा की कोशिका की विशिष्टता उसकी यही है कि वह अपना आकार बदलती रहती है, ठीक है। और आपका अगला प्रश्न है, कोशिका में केंद्रक किसने और कब खोजा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1837 में इसकी खोज किया था। और आपका अगला प्रश्न है, जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम किसने और कब दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जन इवेंजेलिस्टा पुरकेंजे ने सन 1839 में दिए थे, ठीक है। और आपका अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आपका अगला प्रश्न है, माता पिता के गुण संतान में किस रूप में जाते हैं? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतान में जाते हैं, ठीक है। और आपका अगला प्रश्न है, जीन क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, डीएनए की क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, ठीक है। और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, कोशिका द्रव्य क्या है? ठीक है, कोशिका द्रव्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य का एक तरल पदार्थ है जिसमें अनेक विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न, कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी? कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एम स्लेडन ने सन 1838 में, और टी स्वान ने 1839 में किए थे, ठीक है। और आपका अगला प्रश्न, पत्ते में छोटे छोटे हरे कण क्या कहलाते हैं? ठीक है, ये तो आप पहले से जान रहे होंगे इसके बारे में। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। और आपका अगला प्रश्न है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है? तो आपका कौन सा पद है? तो क्रेब्स चक्र, आपका क्या है? क्रेब्स चक्र है। और आपका अगला प्रश्न है, जैव कोशिका वह भाग जो पावर हाउस कहलाता है? तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। और आपका अगला प्रश्न है, लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, किसमें नहीं होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, छिपकली में नहीं होते हैं। ये दोस्तों रिवीजन के तौर पे हम लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और रिवीजन भी हो जाएंगे, जिनका तैयार नहीं है उनका तैयार भी हो जाएंगे। इस तरह किए हैं इसे वन लाइनर तरफ, जैसे कि आप कहीं भी हैं तो आप अगर इसे सुन रहे हैं हेडफोन लगाकर भी, फिर भी आपका रिवीजन बढ़िया से हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो आपका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और आपका अगला प्रश्न है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका माइकोप्लाज्म गैलेसिप्टिकस, ठीक है। और आपका अगला प्रश्न है, कार्क क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, ठीक है। और आपका अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी और कब की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डुजार्डिन ने 1835 में किए थे, तथा इसका जो नाम था सारकोड नाम दिया था, ठीक है। जो कि हमने जितने महत्वपूर्ण एग्जाम से थे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, इससे थोड़ी हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नई वीडियो
बनाने में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, विश यू ऑल द बेस्ट।